Good morning, students. Today we are going to learn about subject English. Lesson number 4, in the park. So, students, take out your semester 1 book A and open the page number 141. So, students, open the page number 141. Lesson number 4, in the park. टिक द थिंग्स यू डू टू हैव फन. जो चीज़ आप मज़े के लिए करते हो उन पे टिक करना है. प्लक फ्लावर्स, फूल तोड़ना, इट इज़ रॉन्ग थिंग, सो वी टिक रॉन्ग हियर. सिंग एंड डांस, गाना गाना और नृत्य करना, ये तो आपकी सबसे पसंदीदा चीज़ है ना, सो टिक राइट हियर. कलेक्ट शेल्स, शंख इकट्ठा करना, ये भी रॉन्ग थिंग. कैच ग्लोवर्म्स, यानी जुगनू को पकड़ना. जुगनू पता है आपको, जो रात में बहुत ग्लो करते हैं, वो चमकते हैं, उसे जुगनू कहते हैं, ग्लोवर्म्स. तो ये भी तो रॉन्ग थिंग है. चेस बटरफ्लाइज, तितली का पीछा, तो भी तो उनको तकलीफ देना है ना, तो रॉन्ग थिंग. फीड बर्ड्स, हाँ इट इज़ गुड थिंग, सो वी टेक राइट हियर. फीड बर्ड्स यानी पक्षियों को खाना खिलाना. ईट विथ फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के साथ खाना खाना, इट इज़ गुड थिंग. फीड फिश, मछली को खिलाना, यस इट इज़ ऑल्सो गुड थिंग, सो वी टेक राइट हियर. प्ले गेम्स, गेम्स खेलना अच्छी बात है. स्प्लैश वाटर, इट इज़ टोटली रॉन्ग थिंग, सो टेक रॉन्ग हियर. ओपन द पेज नंबर 142. Reading junction. Dolly goes to the park with her friends to play and enjoy herself. Dolly पार्क में, बाग में उसके दोस्तों के साथ खेलने और मज़े करने के लिए जाती है. Let us read a poem about what Dolly loves to do in the park. तो चलो पोयम में पढ़ते हैं कि डॉली को पार्क में क्या करना पसंद है. First we will read all the poem. Okay. I love to play all through the day in the park before it is dark. I love the swing, it gives me wings. I swing so high to reach the sky. I smell the flowers for long hours, their colors so bright shine in the sunlight. I go round and round on the merry-go-round. It is a fun ride, better than a slide. It is fun to try to catch a butterfly. I am up high, but it disappears in the sky. I love to play all through the day in the park before it is dark. So, in the first stanza, I love to play all through the day in the park before it is dark. इसमें डॉली क्या बोलती है, आई लव टू प्ले, मुझे पूरा दिन खेलना पसंद है. ऑल थ्रू द डे यानी मुझे पूरा दिन खेलना पसंद है. कहाँ पे, इन दी पार्क बिफोर इट इज़ डार्क, पार्क में अंधेरा होने से पहले. इन द सेकेंड स्टांजा, आई लव द स्विंग, इट गिव्स मी विंग्स. आई स्विंग सो हाई टू रीच द स्काई. मुझे झूलना पसंद है, वह मुझे विंग्स यानी पंख देता है. मैं बहुत ऊंचा झूलती हूँ, स्विंग यानी झूला, तो वो बोलती है मैं बहुत ऊंचा झूलती हूँ. टू रीच द स्काई यानी आकाश तक पहुँचने के लिए. आई स्मेल द फ्लावर्स for long hours,
Their colors so bright shine in the sunlight. लंबे समय तक मुझे फूलों की खुशबू आती है. Their colors so bright shine in the sunlight. उनके रंग इतने चमकीले हैं जो सूरज की रोशनी में और चमकते हैं. सनलाइट यानी सूरज की रोशनी. I go round and round on the merry-go-round. It is a fun ride better than a slide. मेरी गो राउंड पे मैं गोल गोल घूमती हूँ. स्लाइड से मज़ेदार यह एक बेहतर सवारी है. स्लाइड से अच्छा उसे मेरी गो राउंड बहुत पसंद है. It is fun to try to catch a butterfly. I am up high but it disappears in the sky. तितली पकड़ने की कोशिश मज़ेदार है. मैं ऊंचा लक्ष्य रखती हूँ लेकिन यह आकाश में गायब हो जाता है. डॉली बोलती है मैं बहुत ऊंचा लक्ष्य रखती हूँ लेकिन वह आकाश में डिसअपियर हो जाता है. I love to play all through the day in the park before it is dark. मुझे पूरा दिन खेलना पसंद है पार्क में अंधेरा होने से पहले. डॉली ने क्या क्या किया पार्क में? डॉली ने पहले खेलने के लिए उसके फ्रेंड्स के साथ वह पार्क में गई. देन उसे झूलना भी पसंद है. वह बहुत ऊंचा झूलती है. लंबे समय तक उसे फूलों की खुशबू आती है और उनके फूलों के रंग जो है वह बहुत चमकीले होते हैं. उसे स्लाइड से बेहतर मेरी गो राउंड अच्छा लगता है. देन बटरफ्लाइज तितली को पकड़ने की कोशिश भी उसे बहुत मज़ेदार लगती है. वह ऊंचा लक्ष्य रखती है लेकिन आकाश में वह डिसअपियर हो जाता है. मुझे पूरा दिन खेलना पसंद है पार्क में अंधेरा होने से पहले. AM यहाँ पे देखो आपको मीनिंग दिया हुआ है. AIM AM. AM यानी पॉइंट एट ए टारगेट. अब देखो स्टूडेंट्स, AM यानी अगर आप बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं तो आपको क्या होता है कि क्लास में फर्स्ट आना है मुझे, यह आप डिसाइड करते हैं तो उससे कहते हैं AM. एम. डिसअपियर्स इसका मीनिंग है गोज आउट ऑफ साइट. लेकिन अगर आप AM डिसाइड करते हो, AM रखते हो लेकिन स्टडी अच्छे से नहीं करते और आप क्लास में फर्स्ट नहीं आते तो उससे डिसअपियर, आपका जो AM है वह डिसअपियर हो जाता है. इसका मीनिंग है डिसअपियर्स. स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे और एक थिंग सीखनी है. डू यू नो राइमिंग वर्ड्स? राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं आपको पता है? जिनके ये जो लास्ट लेटर्स होते हैं वो सेम होते हैं. जैसे दिस इज़ द वर्ड प्ले एंड दिस इज़ द वर्ड डे. उनके जो लास्ट लेटर्स है AY सिमिलर है, उसे राइमिंग वर्ड्स कहते हैं. सो अब हम पोएम में देखेंगे कि कितने राइमिंग वर्ड्स हैं, वह अब हम सीखेंगे. प्ले, डे, these two are rhyming words. Park, PARK, and dark, DARK. Last RK letter are same. Swing, wing. Then flowers and hours. These are called rhyming words. Bright, sunlight. Ride, slide. What we call these words? Rhyming words. Try, butterfly. Then park, dark, play, day.
Now open the page number 143. On the page number 143, speaking junction. Dolly is describing another park she visits every day with her grandpa. यहाँ पे डॉली एक पार्क का वर्णन कर रही है जिसमें वह रोज उसके दादाजी के साथ ग्रैंडपा के साथ जाती है। तो चलो देखते हैं अब डॉली वहाँ पे क्या क्या देखती है उस पार्क में। देयर आर बिग ब्राउन ट्रीज इन दी पार्क। वहाँ पार्क में बड़े बड़े भूरे रंग के पेड़ हैं। देयर इज ए येलो स्लाइड एंड ए रेड स्विंग। वहाँ पीले कलर की स्लाइड और लाल कलर का झूला है। देयर इज ऑल्सो ए पॉन्ड इन दी पार्क। उस पार्क में एक तालाब भी है। आई फीड द फिश इन द पॉन्ड। मैं तालाब में मछली को खाना खिलाती हूँ। देयर इज ए स्टोन पाथ फॉर पीपल टू वॉक ऑन। वहाँ एक पत्थरों से बना हुआ रास्ता है लोगों को चलने के लिए। स्टोन पाथ यानी पत्थरों से बना हुआ रास्ता। माई ग्रैंडपा वॉक्स ऑन दी पाथ एवरी इवनिंग। मेरे दादाजी हर शाम को उस रास्ते पे चलते हैं। आप जब भी आप आपके फैमिली के साथ कोई पार्क में जाते हो तो आप भी कुछ ऐसी चीज़ें नोटिस करते ही होंगे ना पार्क में। वैसे ही डॉली ने भी नोटिस की, वह आपको बताई है। स्टूडेंट्स, नाउ ओपन द पेज नंबर 144. Vocabulary junction. When Dolly plays in the park, she feels very happy and excited. जब डॉली पार्क में खेल रही थी तो उसे वह बहुत आनंदी और उत्साहित होती है। The words happy and excited describe feelings. यहाँ पे जो happy word है and excited word है वह डॉली की feelings बता रहा है। There are many such words that describe feelings. तो अब हमें बहुत सारे वर्ड्स देखने हैं जो फीलिंग्स डिस्क्राइब करते हैं। एग्जाम्पल्स, दिस इज डिस्क्राइब अफ्रेड। अफ्रेड यानी पता है क्या आपको? डरा हुआ। जब आपके टीचर ने आपको क्वेश्चन पूछ लिए और आपको नहीं आता तो आपकी जो फीलिंग होती है उस वक्त ऐसी होती है, अफ्रेड। सेकेंड इज एंग्री यानी गुस्सा हो जाना। आपकी पसंदीदा खेलने की चीज़ कोई तोड़ दे तो आपकी एक्सप्रेशन, आपकी फीलिंग उस टाइम ऐसी होती है, एंग्री। थर्ड, एक्साइटेड, उत्साहित। आपकी मदर आपके लिए टॉय खरीदने वाली है तो आप कैसे होगी आपकी फीलिंग्स? एक्साइटेड ना। फ्राइटन यानी भयभीत। आपके सामने आपको कोई ऐसा एनिमल दिख जाए जिससे आप डरते हो तो तब आपकी फीलिंग्स फ्राइटन ऐसी होंगी। ग्रम्पी यानी क्रोधी। आपको कोई पसंद नहीं है और अगर वह आपके सामने आ जाए तो आप ग्रम्पी हो जाओगे, तब आपकी फीलिंग्स ऐसी होंगी। सरप्राइज्ड यानी आश्चर्यचकित। आपने पापा के पास 2 चॉकलेट मांगी और पापा आपके लिए पूरा बॉक्स ले आए तो आप क्या हो जाओगे? सरप्राइज्ड। ओके। हैप्पी, खुश। मम्मी ने आपको बहुत बार परमिशन मांगने के बाद खेलने की परमिशन दे दी तो आप हैप्पी हो जाओगे। जॉयफुल, आनंदपूर्ण यानी घर पर आपकी कोई पसंदीदा खाने की चीज़ बनाई है तो आप जॉयफुली उसे एंजॉय करोगे। सो दिस एक्सप्लेन्स द फीलिंग जॉयफुल। लोनली, अकेला। जब आपके साथ कोई खेलने के लिए नहीं होता तो आप कैसे फील करते हो? लोनली। शॉक, हैरान। कभी बहुत ज़्यादा डिक्टेशन देख के आप शॉक हो जाते हो ना, तो आपकी फीलिंग्स ऐसी होती है। बोर्ड यानी ऊब जाना। अगर आप बहुत टाइम तक
होमवर्क करते रहे तो आप बोर्ड हो जाते हो, ऊब जाते हो। सैड, दुखी होना। अगर मम्मी मार्केट में गई और आपके लिए कुछ नहीं लाई तो आप सैड हो जाते हो। स्कैर्ड, डरा हुआ। आपने टाइम पर होमवर्क नहीं किया और अगर टीचर ने आपसे नोटबुक मांगी तब आपकी फीलिंग्स ऐसी होंगी, स्कैर्ड, डर जाओगे आप। शाय, शर्मिला। कोई आपकी प्यार से तारीफ कर दे तो शाय तो होते हो ना। सीली यानी मूर्ख, जैसे आंसर लिखते वक्त आप मिस्टेक कर देते हैं, छोटी छोटी मिस्टेक कर देते हैं, तो वह मिस्टेक जो होती है वह सीलीनेस होती है। तो दिस डिस्क्राइब सीली फीलिंग।